मझगमा की सरजमीन पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। यहाँ पर मौजूद जिला पार्षद प्रतिनिधि कैसर राही साहब, मुखिया जहांगीर आलम साहब, सरपंच समीम साहब, इंजीनियर मिनाज साहब, कमेंटेरी कर रहे हैं मास्टर लड्डन आजाद साहब, नाजिद साहब, साजिब जिया साहब, शादाब रब्बानी साहब और यहाँ उपस्थित साथियों और टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी टीम के खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आजकल हम लोग देखते हैं कि पूरे अपने सीमांचल इलाके में सुरजापुरी क्षेत्रों में जो क्रिकेट का असली स्वरूप है वो बदल कर जो शॉर्ट बाउंड्री, जिसका न कोई नियम न कायदा है न इसको कोई इंटरनेशनल मान्यता है, उस पर ज़्यादा जो नौजवानों का ध्यान रहता है, जिसके कारण जो असली क्रिकेट है वो बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर। पिछले दिनों मैं मनहारों की सरजमीन में गया था, वहाँ भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट का एक शानदार आयोजन था और आज मझगमा की सरजमीन पर खेल कूद भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जितना खाना खाना, पढ़ाई करना, बिजनेस करना, खेती करना और दूसरा काम जरूरी है। आज के इस तरक्की याफ्ता युग में आज दुनिया जिस तेजी से तरक्की कर रही है, तो वहाँ पर आपको दूसरे कामों के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा देना होगा। लेकिन अपने इलाके में सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पर बहुत काम हुआ है, लेकिन अगर कोई क्षेत्र छूटा हुआ है तो वो खेल है और उसके विकास है। इस पर अभी बहुत कुछ किया जाना है। हमारे यहाँ के भी बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। इनको अगर सही खेल का मैदान, सही कोचिंग दिया जाए तो हमारे यहाँ के बच्चे भी सचिन तेंदुलकर, धोनी, जडेजा जैसे महान खिलाड़ी बन सकते हैं। आप सोच सकते हैं, सचिन तेंदुलकर एक गली कूचे से निकला हुआ बच्चा, जिन्होंने इसी क्रिकेट के खेल से इतनी दौलत और पूरी दुनिया में इतनी शोहरत हासिल की है, हम और आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी आप 2 दिन पहले देखे, बिहार के गांव से निकला हुआ एक बच्चा, मोतिहारी से, शकीबुल गनी, उन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ पहली बार अपने पहले ही मैच में दुनिया में पहला खिलाड़ी बना कि 341 रन ट्रिपल शतक लगाया। शकीबुल गनी जो आपके बिहार मोतिहारी का रहने वाला है, अब तक दुनिया में ये कारनामा कोई अंजाम नहीं दिया। एक गांव से निकला हुआ बच्चा, आप सोचिए, 2 दिन पहले तक मैं भी नहीं जानता था कि ये शकीबुल गनी कौन है, लेकिन आज पूरी दुनिया, देश, बिहार, पीएम से लेकर सीएम तक सारे लोग उसको मुबारकबाद दे दें, उसके खेल की तारीफ कर दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई फील्ड में रहें, अगर खेल में हैं तो शर्त है कि आपको अच्छा करना पड़ेगा। आप अगर अच्छा करेंगे तो आपको इस इलाके में भी, इस राज्य में भी, जिले में भी और इस देश में भी, दुनिया में भी आपको दौलत और शोहरत मिलेगी। टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मुझे भी काम करने का साढ़े 6 साल मौका मिला कोचाधामन में। मैंने अपने इस कार्यकाल में अपने युवा खिलाड़ियों के लिए 64 लाख की लागत से चकला, जहां एएमयू सेंटर का गेट है, एक स्टेडियम बनवाया। एक सोनथा हाई स्कूल में जहां जहां जमीन मिला 58 लाख से बनाया। आपके यहाँ भी, यहाँ मुखिया जी हैं और प्रतिनिधि लोग हैं, इस बैसा प्रखंड में भी जहाँ भी अगर कोई सरकारी जमीन है, आप लोग अगर उपलब्ध कराएंगे तो इसमें मैं मदद करूंगा। बिहार सरकार का युवा खेल कूद और संस्कृति विभाग है, उससे जो है हम लोग भी खेल का मैदान, स्टेडियम बनाने
का काम करेंगे। उससे ये होगा कि हमारे जो नौजवान साथी अभी धान के खेत में फसल कटने का इंतजार करते हैं, उनको भी स्टेडियम में खेलने का मौका मिलेगा। आजकल जो है देश में और हमारे सीमांचल में भी लोगों का काम से ज्यादा सिर्फ बोली चलता है, मुंह की बोली। तो बोली से कोई काम ना, आप बोल करके एक बार, दो बार, तीन बार ठग सकते हैं लोगों को, अवाम को गुमराह कर सकते हैं। और जब अवाम को हकीकत पता चल जाएगा फिर वही अवाम फिर आपकी खटिया कर देगी। जिस तरह से देश में काम कुछ नहीं पता चल रहा, सिर्फ बोली, वही हमारे सीमांचल में हाल है। लोगों को गुमराह किया जाता है, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। जब काम निकल गया उसके बाद कुछ पता नहीं। आप पूछेंगे लोग, जब पकड़ेंगे हमारे नौजवान साथी कि हमारा घर कट रहा है, आप इस पे कुछ कीजिए, तो बोला सीओ का घेराव करो, उसी को डांट देता। ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रतिनिधि चुनता है तो जनता को अगर अपने ही सीओ का घेराव करना पड़ता, ब्लॉक का करना पड़ता, तो फिर एमएलए एमपी की क्या जरूरत थी। इसीलिए जो लोग भी हैं मैं ऐसे लोगों को आगाह करता हूं, जिन वादों के साथ आपने जनता का वोट लेकर जीतने का काम, उन वादों को पूरा करने का काम कीजिए। और नहीं तो मैं गांव-गांव, गली-गली जाकर जो लोगों को जगाने का काम करूंगा और आपके बोरिया बिस्तर समेटवाने का काम करूंगा। मैं फिर से बलुआ गोस्तरा पंचायत के सभी नौजवान साथियों को दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने इस शानदार जानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है और आगे भी इसको आप लोग बढ़ावा दें। और सभी जनप्रतिनिधि और जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों से भी अपील करते हैं कि अपने इलाके में खेल को बढ़ाने के लिए आप सबकी भी मदद होनी चाहिए। कोई भी मुल्क, कोई भी समाज तब तक तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता है जब तक वहाँ पर और जो दूसरी सहूलियात है, सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षण संस्थान के साथ साथ खेल कूद में भी वो एरिया अच्छा हो। मैं जब पटने में पढ़ाई करता था और वहाँ से आके क्रिकेट खेल में जो वहाँ से छुट्टियों में आता था, यहाँ बिशनपुर में, अलता में, बूढ़ी मारी में जगह जगह टूर्नामेंटों का आयोजन कर हम लोग उसमें भाग लिया करते थे। और आज आप लोगों की बारी है। हम लोग को अगर मौका मिलेगा तो आप अपने युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर खेल के मैदान में भी सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। लेकिन युवाओं को भी चाहिए कि हर फील्ड में आगे रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ के लोग आप देखते होंगे कि पुलिस की नौकरी में सबसे ज्यादा कम है। उसकी वजह क्या, हम लोग ध्यान नहीं। पुलिस की नौकरी में फिजिकल होता है, पहले दौड़ना पड़ता है, इतना मिनट में इतना दौड़ना पड़ता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इतना कूदना पड़ता है, उछलना पड़ता है। जब आप जाएंगे पटना वगैरह दूसरी जगह जाएंगे तो भोर को आप देखेंगे कि रोड के किनारे लोग जो है बरमूदा पहन के सब दौड़ रहा है। और जब हमारे यहाँ एसएसबी, बीएसएफ की बहाली होती है तो आप देखते होंगे छपरा, गोपालगंज, सीवान के लड़के ही सभी पर काबिज। हमारे यहाँ के लड़के फिजिकल में ही छट जाते हैं। तो इसलिए आप जो है फौज से लेकर पुलिस की नौकरी में भी हमारी नुमाइंदगी सबसे कम है। तो उसके लिए सभी नौजवानों को, गार्जियनों को अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। हम लोगों के साथ एक गयूर आलम नाम से डोहर बहुत तेज गेंदबाज थे, बीएसएफ में उसके खेल पर बहाली हो गई। आज जो है सब पूरा परिवार खुश है। गयूर आलम बहुत हम लोगों के वक्त में बहुत तेज गेंदबाज थे वो। तो इसी तरह अपने नौजवान युवाओं को, सभी गार्जियनों से भी अपील है कि इन सब चीज़ों पर भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हमारा इलाका आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुचर्चित विधायक मास्टर मुजाहिद साहब और उनकी बातों में एक